क्लास 8th हिंदी पार्ट 2 मिर्च मसाला। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। एक दिन भोलू क्या कर रहा था? प्रश्न 1। एक दिन भोलू क्या कर रहा था? उत्तर। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। प्रश्न 2। दूध कहाँ फैल गया? प्रश्न 2। दूध कहाँ फैल गया? उत्तर। दूध जमीन पर फैल गया। उत्तर। दूध जमीन पर फैल गया। प्रश्न 3। दूध में उसको क्या दिखाई दिए? प्रश्न 3। दूध में उसको क्या दिखाई दिए? उत्तर। दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। उत्तर। दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। प्रश्न 4। प्रश्न 4। हीरा किसे न पचा पाई? प्रश्न 4। हीरा किसे न पचा पाई? उत्तर। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा इस बात को पचा न पाई। उत्तर। भोलू ने दूध में पंख की बात बताई दी। हीरा इस बात को पचा न पाई। प्रश्न 5। चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी? प्रश्न 5। चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी? उत्तर। चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बातें उगल दी। उत्तर। चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बातें उगल दी। प्रश्न 6। चमेली ने चंपा से क्या कहा? चमेली ने चंपा से क्या कहा? उत्तर। चमेली ने चंपा से पूरा कबूतर कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, क्या कैसे हो? प्रश्न 7। दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? प्रश्न 7। दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? उत्तर। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। उत्तर। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। प्रश्न 8। बेचारा भोलू ने भयभीत होकर क्या किया? प्रश्न 8। बेचारा भोलू ने भयभीत होकर क्या किया? उत्तर। बेचारा भोलू ने भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर चिपक गया था। बेचारा भोलू ने भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर चिपक गया था। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। भोलू क्यों घबरा गया? भोलू क्यों घबरा गया? उत्तर। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया था। थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैला गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। यह घबरा गया। उत्तर। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया था। थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया था। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। प्रश्न 2। हीरा ने चंपा से क्या कहा? हीरा ने चंपा से क्या कहा? उत्तर। हीरा ने चंपा से कहा, एक राज की बात है। जानती हो आज क्या हुआ? ओ, आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर
के पंख निकले, बहुत सारे, मुझे चिंता हो रही थी, पर किससे मत कहना। उत्तर, हीरा ने चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? ओ, आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, कबूतर सारे, मुझे चिंता हो रही थी, पर किससे मत कहना। प्रश्न 3, चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा? चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा? उत्तर, चंपा ने चमेली से कहा कि आज भोलू जी को खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। कहने से पहले उसने चमेली से वादा करवाया कि वह बात नहीं कहेगी। उत्तर, चंपा ने चमेली से कहा कि आज भोलू जी खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। कहने से पहले उसने चमेली से वादा करवा लिया कि वह किसी से यह बात नहीं कहेगी। प्रश्न 4, शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई? प्रश्न 4, शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई? उत्तर, शाम तक गांव में खबर फैल गई कि भोलू के मुंह से झुंडू कबूतर, कौवे, गौरई, मुर्गे, यहाँ तक कि कई आकार के रंगीन पक्षी भी, विदेश के पक्षी भी निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। उत्तर, शाम तक गांव में खबर फैल गई है कि भोलू मुंह से झुंड कबूतर, कौवे, गौरव के मुर्गे, यहाँ तक कि कहीं आकार के रंगीन पक्षी, विदेश के पक्षी भी निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। विलोम शब्द लिखिए। जमीन, आसमान। जाना, आना, बहुत, कम। विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा। गांव, शहर। विदेश, देश। जाना, आना, बहुत, कम। विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा। गांव, शहर। विदेश, देश। अन्य वचन रूप लिखिए। दिन, दिन। पंख, पंख। घर, घर। पेट, पेट। लोग, लोग। कबूतर, कबूतर। पक्षी, पक्षियां। पेड़, पेड़। गांव, गांव। उदाहरण, कौवा, कौवे, कौवा, कौवे। गौरैया, गौरैये। मुर्गा, मुर्गे। बेचारा, बेचाराए। वादा, वादे। सूचना, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रमुख होते हैं, जैसे पानी, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश आदि। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भोलू ने अपने पत्नी से डैश से कहा। भोलू ने अपने पत्नी से हीरा से कहा। प्रश्न 2, भोलू ने डैश में पंख की बात बता दी। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। प्रश्न 3, हीरा का पेट डैश लगा। प्रश्न 3, हीरा का पेट फूलने लगा। 4, लोग बात का डैश बना देंगे। लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। 5, चंपा ने अपनी सहेली से डैश सारी बात उगला दी। चंपा ने अपनी सहेली से चमेली से सारी बात उगला दी। 6, गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से डैश भरा गया है। गांव में खबर फैल गई है कि पक्षियों से आकाश भर गया है।
इन वाक्यों में छिपे पंक्षियों का नाम ढूंढकर लिखिए। उदाहरण, अब तो ताजा फल खा लो। अब तो ताजा फल खा लो तोता। तुमको यलहंका जाना होगा। कोयल, जब गुलाब देखती है तब खुशी होती है। मुगला, बगुलू, बगुला, तुम मृगालय में घूमो। रमेश, मोर, निवास स्थान को जानिए। आदमी, घर, मकान। पक्षी, घोंसला। बकरी, बाड़। घोड़ा, अस्तबल, घुड़साल। चूहा, बिल। सांप, बॉम्बी। सिंह, गुफा। सार्थक वाक्य बनाइए। प्रश्न एक, कहूंगी कसम नहीं से किसी से। उत्तर, कि कसम से किसी से नहीं कहूंगी। 2, गया न से रहा चंपा। उत्तर, चंपा से रहा न गया। 3, आज आई खांसी को भोलू जी। उत्तर, भोलू जी को आज खांसी आई। आने लोग चमत्कार यह देखने लगे। उत्तर, यह चमत्कार देखने लगे लोग आने लगे। इनके चलने का तरीका बताइए। पुदक, भाग, रेंग, तैर, उड़। आदमी जमीन पर चलते हैं। मछली पानी में तैरते हैं। सांप जमीन पर रेंगते हैं। जानवर 4 पैरों से भागते हैं। पक्षी पंखों के सहारे उड़ते हैं। मेंढक पुदक पुदक के हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप कोयल के बारे में कितना जानते हैं। कोयल एक पक्षी है। उसका रंग काला होता है। वह एक कौवे जैसे ही दिखाई देती है। यह मीठे स्वर से गाती है। यह केवल वसंत ऋतु में आती है। वह अपने अंडा कौवे के घोंसले में देती है। वो केवल ध्वनि से ही हम कोयल तथा कौवे में अंतर कर सकते हैं। भाषा ज्ञान, संज्ञा। इन वाक्यों को पढ़िए और लिखित शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। एक दिन भोलू ने आंगन में बैठा था। उसके पत्नी का नाम हीरा था। हीरा को चिंता हो रही थी। दूध का लोटा लुढ़क गया। गांव में खबर फैल गई। भोलू की घबराहट देखकर लोग को समझ आया। उपर्युक्त वाक्यों में रेखित शब्द किसी की व्यक्ति गांव का परिचय दे रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गांव के नाम संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। 1, दीपक, प्रिया, नित्या सब बचपन के दोस्त हैं। 2, एक ही विद्यालय के छात्र हैं। 3, इन सब में गहरी मित्रता है। इन्हें पुस्तक से प्रेम है। 5, देश की सेना हमेशा तैयार रहती है। तांबे के लोटे का पानी सेहतमंद होता है। राही का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना। 2, आग उबलना होना, अत्यंत क्रोधित होना। बाएं हाथ का खेल, अधिक आसन। भालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकालना। असाध्य को साध्य बनाना। 9, 2, 11 होना, इधर उधर भाग जाना। बात का बतंगड़ बनाना, बात का बड़ा चढ़ाकर बोलना। मिर्च मसाला पाठ का सारांश समरी।
यह एक लोक कथा है जो राज की बात का तिल का ताड़ या राही का पहाड़ बनाने पर प्रकाश डालती है। एक दिन भोलू दूध पी रहा था, तभी उसे खांसी आ गई। थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैल दूध में उसे दो पंख दिखाई दिए। यह बात किसी को न बताने की शर्त पर उसने अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी उसे छुपा नहीं पाई। उसने पड़ोसन चंपा को बताया। उनको मुंह से कबूतर के पंख ने निकले। चंपा से भी रहा ना गया। उसने सहेली चमेली को बताया। भोलू जी को भी मुंह से कबूतर निकाला। चमेली को भी विश्वास नहीं हुआ था। बात अगली ही तरह चारों तरफ फैल गई कि किसी ने कहा कि भोलू मुंह से झुंड कबूतर, कौवे, गोरई के मुर्ग आदि निकल रहे थे। किसी ने कहा कि विदेश पक्षी भी निकल रहे हैं कि यह चमत्कार देखने के दूर दूर से लोग आने लगे। भोलू डरकर एक पेड़ पर छिप गया था। लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट से लोग किसी को रहस्य की बात बताने से पहले ही सोचने चाहिए कि लोग नमक मिर्च लगाकर उसे बड़ा कर दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। एक्सपर्ट करियर अकेडमी, अपोजिट सैनिक स्कूल, अतनी रोड, तरवी रोड, हबीबनगर, विजयपुर। एक्सपर्ट करियर अकेडमी एडमिशन are open SLC 9th, 8th, 7th, 6th, 4th, 5th, Navodaya Sainik Kittur, PUC first, second commerce, accountancy, PUC first, second arts, commerce, science, spoken English, computer basic class, and the SLC Urdu medium also available. So special class SLC English medium, Kannada medium. Expert Career Academy, all competitive exam, Navodaya Sainik Kittur. एक्सपर्ट करियर अकेडमी, ಉಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಹಬೀಬ್ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ.